वाद न कर कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। विद्वत रत्न हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समयसारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी, सरिता वहावी सुधातणी, प्रभुवीर ते संजीवनी। शोषाति देखी सरितने करुणा विना, हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी। समय प्रावृत तणे भाजन भरी, कुंद कुंद रचो शास्त्र, साथिया अमृते पुर्या। ग्रंथाधिराज तारामा, भावो ब्रह्मांडना भर्या। अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती, मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती, विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा, व्यवहारना भेदवा। तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञानने उदयनी, संधि सहो छेदवा। साथी
साधकनो तु भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचता जगत रुचियाल से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य अमृतचंद स्वामी विरचित समय सार कलश, जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार ग्रंथादि राज की 1000 वर्ष बाद कलश टीका के रूप में उपलब्ध हुआ है। और इन कलशों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद स्वामी इस पंचम काल के जीवों के लिए सुलभ मुक्ति के मार्ग को रस के रूप में दे करके गए, क्योंकि रस सुपाच्य होता है, रुचिकर होता है, प्रिय होता है, और रस से तत्काल में ही त्वरित ही आपको उसका असर देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति अस्वस्थता के बाद उठा हुआ हो, शारीरिक दुर्लभता महसूस करता हो, तो उसको प्रथम उपचार में रस ही दिया जाता है, क्योंकि रस से तुरंत ही ऊर्जा का संचार शरीर में देखने को मिलता है। क्योंकि भोजन को भी, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वह भी रस रूप ही परिणमित होता है शरीर में जाने के बाद। यानी शरीर विज्ञान ये बताता है, जो भोजन आपने ग्रहण किया उसको शरीर तंत्रिकाएं और पाचन तंत्र पहले मिलाता है और मिला के उसे रस में परिणमित करता, और फिर रस अलग अलग
शरीर के अवयवों में, अंगों में पहुंच करके उसके पोषण का काम करते हैं। तो अमृतचंद आचार्य स्वामी ने मानो इस पंचम काल के जीवों के लिए, जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने सीमंदर आदि परमात्मा की दिव्य देशना का उत्कृष्ट कहना चाहिए भोजन हमें प्रदान किया जो हमारी आत्मा को पुष्ट करे, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने देखा 1000 वर्ष बाद तो पंचम काल आगे बढ़ रहा है और इस काल के में जो जीव होंगे उनकी सामर्थ्य क्षमता और घट रही है, तो उन्होंने उसे रस के रूप में कलशों में भर करके हमें प्रदान किया। आइए हम जिस कलश का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका पाठ वांचन करते हैं। त्यजत जगदानीम मोह माजन्म लीणम रसयतु रसिकानां रोचनम ज्ञानमोद्यत एह कथमपि नात्मानात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। अमृतचंद आचार्य देव इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को आह्वान करते हैं, प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं। हे जगत के जीवों, इस मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। प्रश्न किया कब छोड़ें, तो आचार्य देव कहते हैं इदानीम, अभी, तत्काल, इसी समय छोड़ो। तो कैसे छोड़ें? शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है। ये अनादि काल से अग्रहित मिथ्यात्व रूप संस्कार जीव का चला आ रहा है। कल रात्रि में इस विषय पे जब चर्चा आई थी तो अपन ने उस पर थोड़ा सा, किसी भाई ने प्रश्न पूछा था तो यथासंभव अपन ने बड़े संक्षिप्त में गृहीत और अग्रहित मिथ्यात्व का भेद प्रभेद बताया था। मेरा अनुरोध है, जिसे भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसे बिल्कुल शुरू से ही बैठना चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लो स्कूल जब भी हम पढ़ने जाएं और यदि हम प्रेयर में भी टाइम में ना पहुंचे तो दंड मिलता था, हमने तो पाया है। अब हम कहें हम तो पढ़ने आए हैं ना, प्रेयर से क्या संबंध है? प्रेयर में थोड़ी ना कोई ज्ञान की बात दी जा रही है, विनय से ही ज्ञान आता है। प्रेयर यानी प्रार्थना, प्रार्थना में जो विनय परिणाम होता है उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। यदि आप जिस शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हैं उस मंदिर की विनय नहीं कर रहे, उस मंदिर के अध्येताओं की विनय नहीं कर रहे, उस मंदिर में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की विनय नहीं कर रहे, तो वह शिक्षा भी आप अंगीकार नहीं कर पाओगे। तो निश्चित ही ये बात समझना बड़ी अति आवश्यक है कि हमें विनय के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपाध्याय परमेष्टि को जो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वह 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान विनय की मुख्यता से होता है। किसकी मुख्यता से? विनय की मुख्यता। और वह उसका निरंतर रसपान करते हैं, सतत धारावाही रसपान करते हैं। सिर्फ रसपान कराते ही नहीं है, करते भी हैं। अध्येता, वक्ता जो भी है वह अध्येता होना ही चाहिए। आपको मालूम है हिंदी में शिक्षक को क्या कहा जाता है? शिक्षक होता है ना, शिक्षक, टीचर। तो एक शब्द तो शिक्षक भी है, पर एक शब्द होता है व्याख्याता। व्याख्याता, मेरे यहाँ पिताजी के नाम के आगे व्याख्याता ही लिखा होता था। स्कूल की भी जो उनकी बोर्ड होता था उसमें लिखा रहता था व्याख्याता। व्याख्याता मतलब कौन? जो अध्येता हो और अध्ययन के बाद में स्वयं तो उस विषय में पारंगत हो और फिर वो व्याख्या करे, उसको व्याख्याता कहा जाता है। विषय के विशेषज्ञ को व्याख्याता कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं हमें इस तत्व का लाभ यदि लेने का परिणाम है तो हमें निरंतर धारावाही रूप से कहना चाहिए स्वाध्याय के प्रारंभ से स्वाध्याय की सभा के विसर्जन तक उपयोग की एकाग्रता करके इस तत्व का अवगाहन करना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं शरीर आदि परद्रव्यों के साथ इस जीव का कैसा है संबंध? एकत्व बुद्धि विद्यमान चल रही है। कब से चल रही है? अनादिकाल से। कब से चल रही है? अनादिकाल से ये एकत्व बुद्धि चल रही है। अनादिकाल से एकत्व बुद्धि है। क्यों है एकत्व? देखना, तो ट्रेन में हम जिस सीट पर बैठे हैं ना,
उस सीट के प्रति हमारी ऐसी धारणा हो जाती है ये मेरी, जबकि सफर थोड़े समय का है। हम गए और जाकर के जैसे ही हमने देखा कि कोई और बैठा है तो हमको कैसा लगता है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा, जबकि स्पष्ट लिखा रहता है रेल आपकी अपनी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब इस पे सबका अधिकार है। तो कोई बैठ गया आकर के तो हमारे वचन कैसे निकलते हैं, ये मेरी सीट है। क्या कहा, आप उठ जाइए, ये मेरी सीट है। मैं आपसे पूछता हूं, वो रेल आपने बनाई? क्या आप भारत सरकार हो? क्या उस जो सीट है उस पे आपका नाम वो लिखा हुआ था क्या? नहीं, बोले हमने रिजर्वेशन टिकट कंफर्म हमारे पास। क्या कह रहे हैं, तो तुम्हारा टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बोले इस नगर से इस नगर तक का है। वो आदमी तो पहले से बैठा हुआ आया था ना, अब उसे नहीं मानता कि रिजर्वेशन तुम्हारा यहाँ से यहाँ का है, 200 किलोमीटर के 5 घंटे के सफर का तुम्हारा रिजर्वेशन है। और हम उधर स्वामित्व बुद्धि करके किस ढंग से वचन व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीव की पर्याय दृष्टि बड़ी जड़ करके बैठी, जहां जाता है जिस पदार्थ को देखता है उसमें स्वामी बने की कल्पना करके बैठता। और मूल कारण उसका यही है कि उसे पर द्रव्य में, पर गेय में ही सुख बुद्धि पड़ी हुई है। गुरुदेव श्री ने इसकी इतनी सुंदर व्याख्या की है। सम्यक दृष्टि जीव कहें या फिर एक जीव सामान्य की तरफ से बात कहें, वह गेय में भी परगेय और स्वागेय के भेद को जानता है। सम्यक दृष्टि जीव, देखो सम्यक दृष्टि स्वर्ग में है तो स्वर्ग आदिक भी गेय पदार्थ हैं। जो सुख सामग्रियां मिली हैं, वहां जो देवियों का संयोग हुआ है, जहां वह स्वर्ग की लौकिक सामग्रियों की प्राप्ति हुई है, जो अनुकूल संयोग बने हैं, ये सब भी गेय हैं। पर कौन सा गेय है? पर गेय। क्या है? पर गेय। गेय तो है, जानने के विषय तो है, पर गेय हैं। और एक होता है स्वागेय, यानी ये पदार्थ ज्ञान में आए तो भी अपना ज्ञायक आत्मा दृष्टि में रहे, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। हमको लगता है भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहे थे, क्या कह रहे, हमको ये देखने में आ रहा है कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड को चला रहे थे, परंतु देखें तो वह उस काल में उसे परगेय जान के जान रहे। परगेय है ऐसा जानते हैं, भले चारित्र मोहिनी का उदय है, उसके कर्ता रूप बने हुए भी दिखते हैं, परंतु इसके बाद भी स्वागेय का वेदन ज्ञानी के छूटता नहीं। अभी मैं थोड़ा सा गुरुदेव श्री के चर्चा को भी लूंगा, क्योंकि जो विशेष व्याख्या उन्होंने उद्घाटित की है इस विषय की, वो बहुत समझने लायक है। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है। कब की है? अनादिकाल की। किसकी बात चलती है? हाँ, मेरी बात चलती है। जीव का मतलब कोई द्रव्य की बात कही ऐसा नहीं समझना। जीव का मतलब जीव, द्रव्य मतलब मैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब ने? इसलिए उसको संकेत किया इस बात में, सात तत्व के स्वरूप का भी श्रद्धान सम्यक्तता पूर्वक ना हो तो जीव द्रव्य कहने पर, जीव तत्व कहने पर इसको ऐसा लगता है मानो किसी और की बात कर रहा हो। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक भगवान तो हैं जो कि मंदिर जी में समूषण में विराजमान है, जो सर्व राग द्वेष सहित वीतराग दशा सहित पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए विराजमान है, और एक भगवान आत्मा हम और आप। तो ऐसा लगता है कि वह भगवान और ये भगवान, ये दो शब्दों में कुछ अंतर है कि नहीं है? लगता है कि नहीं लगता? भगवान शब्द एक ही है और दोनों शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया, भगवान आत्मा, बस उसमें एक शब्द और जुड़ा है, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, परमात्मा। ये शब्द है ना। आत्मा कितने प्रकार की होती है? हाँ, और लोग भी उठाइए हाथ, कितने प्रकार की होती है? मैं जब उत्तर जल्दी नहीं दूं तो आपको ऑप्शन बदलने का मौका रहता है, आप समझ लीजिएगा। अभी आपका लॉक नहीं किया था मैंने। हाँ, आपने फटाक से हाथ उठाया। 3 प्रकार की होती है आत्मा। आत्मा कभी 3 प्रकार की नहीं होती, अवस्था की अपेक्षा आत्मा 3 प्रकार की कही है, आत्मा तो एक ही है। क्या कह रहे? अवस्था लिखिए, पाठशाला के भाग में लाइन बहुत स्पष्ट लिखी है। हम फट से बोलते आत्मा 3 प्रकार की। कौन सी? एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा। तो मतलब 3 तरह की आत्माएं हो गई क्या? है?
नहीं, अवस्था, अवस्था पर्याय का नाम गिनाया जा रहा है। अंतरात्मा एक अवस्था है, बहिरात्मा एक अवस्था है और परमात्मा भी एक अवस्था है। पर इन तीनों में एक चीज ध्रुव रूप में पड़ी हुई है, वो एक आत्मा है। जब भगवान आत्मा कहें तो भगवान आत्मा में सब जीव राशि को ले लेना। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं समझना कि सिद्धों की बात चल रही है, अरिहंतों की बात चल रही है। अरे बात मेरी चल रही है। एकत्व बुद्धि विद्यमान है। बोलो हम कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है? बोलो साहब, बोलो। अब तो क्लियर किया ना कौन सी आत्मा है। मैं सिर्फ आत्मा हूं। बड़ा चंभा होता है क्यों अपने से अनजान है, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है, आप स्वयं भगवान है। पर्याय के पार देख, पार, पर्याय के पार मतलब पर्याय बाहर, तू अंदर देख। पार का मतलब बाहर नहीं झांकना। क्या कह रहे हैं? अंदर देख। बाहर झांकता है तो तुझे तेरा आत्मा नहीं दिखता। एकत्व बुद्धि परगेय से करके बैठा है, इसलिए स्वगेय में अपने दृष्टि का विषय आत्मा नहीं आता। देखो क्या लिखा, वह जो एकत्व बुद्धि अनादि काल से शरीर आदि के साथ जीव की पड़ी हुई है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। कितने समय के लिए? सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। एक समय में परगेय जो पर पदार्थ हैं, परगेय शब्द का मतलब है पदार्थ का ज्ञान में झलकना। एक तो स्वपदार्थ का ज्ञान में झलकना और एक सामान्य सर्व पदार्थों का झलकना। तो मेरे जीव पदार्थ के अलावा अन्य जितने भी जगत के पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाएंगे? परगेय। क्या कहलाएंगे? परगेय। तो बोले साहब जो परगेय हैं वो ज्ञान में आते ही क्यों हैं? तो ज्ञान का स्वभाव है झलकाना। ज्ञान का काम क्या है? सिर्फ झलकाना। दर्पण का काम क्या है? झलकाना। दर्पण का काम ये नहीं है कि ये मेरा है या तेरा है, ये भेद करना दर्पण का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं? समय सार की 320वीं गाथा है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के विरचित। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंद त्यों ही मोक्ष को। क्या कह रहे हैं? अभी इस जो मैंने गाथा बोली आपको, इसका भाव आगे जब ये बात आएगी ना, रसिक जन को जो रुचे, रसिक जन को ये भाता है तत्व, उसकी पंक्ति में इसकी व्याख्या करेंगे अपन, उसमें विचार करेंगे। वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है। क्या सूक्ष्म काल आदर करने योग्य नहीं है? वो एकत्व बुद्धि जिसके कारण जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। पहले तय करना है संसार अच्छा लगता है कि नहीं लगता, संसार में सुख है कि नहीं है। भजन तो गा सकते हैं, संसार लगने लगा अब असार, निज ज्ञायक की सुध आई। और प्रवचन का समय पूर्ण हो और बार बार घड़ी पे ध्यान जाए तो संसार असार कैसे लग रहा है? दुकान कब खोलेंगे साहब? भोजन कब बनाएंगे? इनको क्या है? पंडित जी को तो रेडी मिलता होगा ना भोजन, पर जिसको बनाना है उसको तो विकल्प होगा कि नहीं होगा। और हमको तो दुकान खोलनी है कि नहीं खोलनी है? अब आपने भले अपनी दुकान का शेड्यूल लेट कर रखा होगा तो हमको उससे क्या लेना? हमको तो दुकान खोलनी है कि नहीं खोलनी। विचार करो, संसार की असारता, संसार से दुख प्रतीत होए, भय प्रतीत होए, तो फिर इस मार्ग की तरफ रुचि उत्पन्न होने के अवसर प्रकट। दोपहर की कक्षा में आया था, देव शास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन से सर्वस्व समर्पण का भाव हो तो सम्यक दर्शन पात्रता है। क्या कह रहे? 6 खंड का वैभव परगेय प्रतीत हो, इंद्रों की विभूति परगेय प्रतीत हो। अरे देव शास्त्र गुरु जिनकी भक्ति से मुझे आनंद आता है, वह देव शास्त्र गुरु भी परगेय, और उनकी भक्ति में बंधने वाला पुण्य का परिणाम वो भी परगेय। इतना प्रतीत होए तो फिर स्वागेय की रुचि तय करने के अवसर पकेंगे, और नहीं तो यही तन्मय हो जाएगा।
देखो, अशुभ को सारा जगत अशुभ कहता है, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। योग सार में योगेंद्र देव स्वामी ने गाथा डाली, पाप को तो सारा जगत कह रहा ये पाप है, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। विरल ज्ञानी, कोई बिरला ज्ञानी बोल सकता है पुण्य को पाप। वो विरल ज्ञानी जीव कौन है? 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव मुक्ति को पधारते हैं, ये वो जीव है। अपना नंबर लगेगा क्या? लगेगा? नीलेश भाई लगेगा? पंडित जी, हमने तो आपसे कई दिन से बोला था 10 लक्षण में पधारो, हमारा नंबर कब लगेगा, हमारा नंबर कब लगेगा? आ गए ना भैया? नहीं बोले अभी तो अप्रत्यक्ष आए हो, अब एक बार प्रत्यक्ष भी आना। ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है? हम आ गए और आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे, हमारा रखरखाव नहीं कर रहे, हमारे को एक कमरे में छोड़ दिया, ना हमसे बात कर रहे, ना हमारी सुन रहे, ना अपनी कुछ बता रहे, तो फिर हमारे आने का क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है? जहां उपयोग चला गया, जहां उपयोग टिक गया, वो प्रत्यक्ष, और जहां उपयोग नहीं टिक रहा है, जहां भ्रमित हो रहा है, वो सब अप्रत्यक्ष। यद्यपि शास्त्रीय परिभाषा अलग होगी, मैं तो अभी आगम पद्धति की व्याख्या से आपको समझाने को ये कह रहा हूं। क्या कह रहे? अरे एक दृष्टि में आ गया मैं क्या एक भगवान आत्मा हूं, अनादि की एकत्व बुद्धि छूटने लगी, और यदि ये विचार हो रहा है मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, तो अनादि काल से वह एकत्व बुद्धि विद्यमान है राग आदि शरीर आदि पर पदार्थों में। और आचार्य देव कहते हैं सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। क्या आदर करना और क्या अनादर करना? वास्तव में जब भी हम किसी एक पक्ष का आदर करेंगे तो दूसरे को अनादर प्रतीत होता ही है। मैं एक आदमी का नाम लूं तो दूसरे कहेंगे कि हम व्यर्थ में बैठे, हमें कभी याद ही नहीं करते आप। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब ऐसा है जिससे प्रथम परिचय हो जाता है उसी के बारे में बार बार स्मरण में आ जाता है। किसी को ऐसा भी बुरा लग जाए, भरी सभा में साहब आपने हमको टोक दिया, आप ये समझ लेना जिसको टोका जाता है उससे प्रेम होता है। जिसे हम अपना मानते हैं उसका भला चाहते हैं, उसको नींद का झोंका है तो हम उसे जगाएंगे, तो तू ये मत कहना हम सो नहीं रहे थे, हम तो थोड़ा सा अंदर आत्मा के ध्यान में निमग्न हुए थे, हम तो गंभीरता गहराई में उतर गए थे। ऐसा नहीं कहना। मेरे को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? आई थी भाई साहब, प्रमाद के कारण नींद आई थी, खेद का विषय। क्या कह रहे हैं? आपका उपकार है कि आपने हमको जगाया। सदगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमय। यहाँ कहते हैं सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य बात नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र, एक समय, अनंत काल बीत गया, अभी तक जीव मुक्ति के प्रयास के लिए तैयार नहीं हो पा रहा। किसके लिए कहा जा रही बात? हाँ पंडित जी, प्रवचन एक व्यक्ति के लिए करते हो कि सबके लिए करते हो? हम प्रवचन के अधिकारी नहीं है। प्रवचन मतलब दिव्य धनी कहलाती है। क्या कह रहे हैं? और दिव्य धनी भव्य जीवों के भाग्य से होती है, और तीर्थंकर भगवान के वचन योग हो और इनके भाग्य हो तो होती। किसी के लिए होते ही नहीं प्रवचन। क्या कह रहे हैं? अपने लिए होती है जिनवाणी। आपको क्या लगता है? मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझाने के जो भाव यदि आ भी गए, उसके पहले मैं अपना स्वाध्याय करता हूं। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं पूजा पढ़ लेता हूं ना आप लोगों के साथ बैठ के, मैं ईमानदारी से बताऊं, वो सिर्फ अधिक उसमें समय मुझे आप ही के लिए रहता है। मुझे जब पूजा पढ़नी होती तो मैं अपनी पूजा अलग से पढ़ता हूँ, फिर से बैठ के स्वाध्याय की पद्धति से पूजा पढ़ता हूँ। वो मुझे उसमें ज्यादा रस बनता है। क्यों रस बनता है? क्योंकि उपयोग में कोई विकल्प नहीं है बाहर का, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी को कुछ समझाना, सिर्फ और सिर्फ समझना। तो आचार्य देव कहते हैं सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। किससे कहा? अमृतचंद आचार्य ने कथन किससे कहा? बोलो किससे कहा? मुझसे कहा। अरे हर बार लगाओ तो आदत पड़ जानी चाहिए अनादि संस्कार में, जैसे ये मेरा, अब इससे दृष्टि हटाओ और मेरी बात चल रही, मुझसे कहा। देखो इंस्ट्रक्शन वैसा होना चाहिए। आचार्य कुंद देव से नजर मिलनी चाहिए, अमृतचंद आचार्य से नजर मिलनी चाहिए तो प्रेम होगा। कहा था ना, नजर मिलती है तो प्रेम होता है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी।
मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था, पर इस पर्याय की स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल। थोड़े काल मतलब ये पर्याय कितने समय की है? कितने समय की? एक समय। कितने समय की है? इस आत्मा को इस देह से निकल के अन्यत्र गति में जाना है, मतलब परिणाम अनुसार जिस कर्म को बांधा है, जिस गति बंद किया है, वहां जाने के लिए एक समय लगने वाला है। निकलने में भले पहुंचने में 3 समय लगे, पर यहां से इस देह को छोड़ा और दूसरे में पहुंचा, एक खेल, एक समय का खेल है। और पलक झपकते में अनंत समय बीत जाते हैं। अभी कितने पलक झपक लिए होंगे आपने इतनी देर के स्वाध्याय में? काउंट किए? नहीं ना। करने का विकल्प भी मत करना। एक बार जो सामान्य तरीके से पलक झपकी, उसमें अनंत समय है। खबर नहीं पड़ती जीव की परिणामों के अनुसार कहां पहुंच जाता है। यहां जब तक वैद्य हाथ रखता है और कहता है नो मोर सॉरी, उनने बोला सॉरी नो मोर, तब तक तो वहां पे वो पहुंच गया अपनी गति में। नरकायु का बंद किया होगा तो वो वहां पर उसके चालू हो गए दुख का वेदन। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे आपको थोड़ा सा शारीरिक हलन चलन दिख रहा होगा, आपका ऑक्सीमीटर उसमें पल्स दिखा भी रहा होगा, और यहाँ पे देह से छूट करके वो निकल गया। यहाँ पे वो मीटर डाउन नहीं हो पाया, मर्क्यूरी का पारा नीचे नहीं गिर पाया। क्या कह रहे हैं? और वहां से वो जीव पहले पहुंच करके अपनी गति में पहुंच गया, वहां उदय अनुसार कर्म को भोगता है। इसलिए एक सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं। कैसा है ये मोह? कैसा है? अनादि काल से लगा हुआ है। कोई हमारे पीछे लगा ही रहे, पीछे ही नहीं छोड़े, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे मैं आपसे कहूं, हमारे दिल्ली वाले लोग थोड़े दिख कम रहे, हाँ सैलू वाले दिख रहे हैं, तो सैलू वालों से पूछते हैं, और बाकी सब मुंबई वाले भाई लोग हैं अपने, सभी लोग हैं जो भी हैं, सब अपने अपने। तो मैं उनसे पूछता हूं, मुझे कितने दिन के लिए आमंत्रित किया आपने? 10 लक्षण के लिए बुलाया था ना? 10 लक्षण कितने दिन के लिए? 10 दिन। 3 दिन निकल गए, 7 दिन बचे हैं, ये भी निकल जाएंगे, पता नहीं लगने वाला है। क्या कह रहे हैं? और मैं अब आपके बाद इससे कहूं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा साहब आप लोगों के साथ में, बहुत बढ़िया समाज है, बहुत उत्साहित है, मैं तो सोचता हूं यहीं पर एक मकान लेके रह लो। तो क्या कहोगे आप? हाँ क्या कहोगे? व्यवहार से कहोगे कि निश्चय से कहोगे? आप मुझे बताओ, व्यवहार से कि निश्चय से? अरे पंडित जी मकान क्यों लेते हो, काय का विकल्प करना, ये अपने ही तो घर है, अपने ही घर है साहब, आप काय कोई विकल्प? अपना घर है। हमारे तो बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, आप रहोगे तो बढ़िया पूजा भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बहुत अच्छा, अपना ही घर है। मैं कहूंगा जब अपना ही घर है तो रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो। हैं पंडित जी, आप व्यवहार को नहीं जानते। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, मानना नहीं। हम कहेंगे अपना घर है, मानना नहीं। क्या कह रहे हैं? आप परिचय कराओ ना अपने परिजनों का, ये आपका बेटा है, ऐसा बोलेंगे पंडित जी, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, ऐसे ही परिचय कराओगे हैं? ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, तो मैं कहूँ ये मेरा बेटा है तो मैं इसको लेके जा रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप व्यवहार को नहीं समझते। ये जबकि बात है, देखो परिचय में ऐसा तो कराएंगे, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ऐसा नहीं बोलते मेरा बेटा है। ये मतलब आपको मैं व्यवहार की भाषा बता रहा हूँ। आपका बेटा है, आपका किसका बेटा है? अरे आपका ही है साहब। आप तो बिल्कुल अधिकार से बोला करो, इसको कुछ कमी दिखे तो बिल्कुल ये समझो अपना बेटा है, ऐसा बोल के बोला करो, आपका बेटा, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका मकान। पर ऐसा बोलेगा आपकी पत्नी है ये? नहीं, वो पत्नी तो मेरी है। परिणति जो होती है उसमें अपनत्व तो होता है, और बाकी में भेद प्रभेद डलते हैं। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में? ऐसे यहाँ पे समझना, आचार्य देव कहते हैं ये बहुत ढीठ है। हाँ, मैं 8 दिन के लिए आपके पास आया, 10 दिन के लिए आया और वहीं स्थायी रह जाऊं, तो यही वाली बात आएगी, अनादिकाल से पीछे ही लग गए आप। अब तो ये क्या है, हमने तो भूल कर ली बुला करके। आप ये समझ लेना, अति परिचयात अवज्ञा एक लौकिक में नीति है। जिसका परिचय अधिक हो जाता है उसकी अवज्ञा चालू हो जाती है। लेकिन गजब की बात है, जिसका परिचय ही नहीं किया उसकी अनादिकाल से अवज्ञा करता है।
क्या? किसका परिचय नहीं किया? अपना अपना परिचय नहीं किया। यही तो उसका अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। पर्याय को अपना मान करके बैठा है, या अनंतानुबंधी मान चल रहा है, और फिर उस पर्याय की पोषण में मैं इसको संचालित करता हूं। ये शरीर मेरी इच्छा अनुसार परिणमित होता है, मेरा घर इतना सुंदर है। आ गया काय में, आ गया मायाचारी के अंतर्गत। रात में करेंगे चर्चा, अभी कर लेंगे तो रात में क्या करेंगे फिर? हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता अभी साहब कलश की बात करो, अभी तो यही वाली बात करो, दूसरी चर्चा में नहीं जाना। अरे कहीं भी जाओ लौट करके यहीं आना पड़ेगा। हाँ? कहीं जाओ लौट के यदि यहाँ आते हो तो भटके नहीं हो, और कहीं भी जाके अटक गए तो कभी घर में आए नहीं, भटक ही रहे। देखो कहते हैं शुद्ध चैतन्य रूप वस्तु स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से स्वादो। क्या लिखा पहले? आजन्म लीड़म, अनादि काल से लगा हुआ है। क्या लगा है? मोह। ज्ञानम रसयतु, हे जीवों ज्ञान का रस चखो। कैसा है वह ज्ञान रस? शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो। शुद्ध स्वानुभव। इस समय जो शुद्धात्मा मेरे ज्ञान में है वह शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। जो शुद्धात्मा ज्ञान में है, जो आत्मा ज्ञान में आ रहा है, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। और लिखी बाबू युगल जी सामने एक और लाइन डाली, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। इस समय हमारे जो ज्ञान का काम चल रहा है, जानना जानना जानना, तो ज्ञान में जिनवाणी आती है, ज्ञान में वक्ता आता है, ज्ञान में वक्ता की वाणी आती है कि ये ज्ञान में आता है अरे ये जानने वाला मैं क्या एक आत्मा हूं। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। हमारे भोजनशाला से भोजन बनने की गंध आने लगे, सीरा बन रहा हो, हलवा बन रहा हो, केसर पड़ी है और उसकी गंध आए तो फिर प्रवचन से विकल्प आने लगेगा, बनने लगा भैया, तैयारी हो गई। क्या कह रहे? तैयारी चालू हो गई। गंध से पता लग गया, पहुंच गया वहां पर, उपयोग वहां पहुंच गया। और यहाँ कह रहे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। इस समय काम क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ जानने का, और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। जानन जानन जानन, ये जानने का काम जो है ये मेरा है, और मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान आत्मा झलक रहा है, दिख रहा है। इसको कहते हैं शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्वानुभव रूप से प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो। बाहर का स्वाद छोड़ो तो अंदर का स्वाद आने वाला है। क्या कह रहे हैं? बाहर का स्वाद छोड़ो तो अंदर का आएगा। जिब्या एक ही है, उसमें आपने करेले को रख लिया तो कड़वा आएगा, और शक्कर को रख लिया तो मीठा स्वाद आएगा। आपको स्वाद जो पसंद हो उसको रखना पड़ेगा। हाँ, दो चींटियां थी, फास्ट फ्रेंड थी, घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन रहती अलग अलग जगह थी। एक रहती थी किराने की दुकान में शक्कर के बोरे में, और एक रहती थी गंदगी जहां पड़ती ना, सारे नगर का कचरा जहां इकट्ठा करके डाला जाता है कारपोरेशन के द्वारा, वहां पे रहती थी। दोस्त थी, कभी कभी मिल जाती थी घूमते फिरते। एक दिन मिल गई कहीं बाजार में। बोले कहाँ जाती हो? तो बोले आई हूँ बाजार कुछ खरीदी करने। तो दूसरी ने भी बोली तुम कहाँ जाती हो? मैं भी बाजार आई हूँ। अच्छा, कभी आया करो घर पे हमारे। समझना, चींटियां भी बात करती हैं। अपन ही लोग नहीं करते बात ऐसी, चींटियां भी करती हैं। तो बातचीत चली, कभी घर आया करो। ठीक है, आएंगे। तो जो शक्कर के बोरे में रहती थी चींटी किराना दुकान में, उसने दूसरी चींटी को आमंत्रित किया कि तुम आना हमारे घर। तो बोले ठीक है आऊंगी। तुम कहाँ रहती हो? अरे मैं बहुत मजे में रहती हूँ, तुम चिंता नहीं करो, तुम आओ तो तुमको अपना घर फिर कभी पसंद नहीं आएगा। तुम मेरा घर तो देखो आके, बहुत माला माल हूं मैं, आओ तो एक बार। हाँ, परंतु ऐसे कैसे भरोसा हो जाए कि तू माला माल है? हमने देखा ही नहीं तेरे घर को, और तेरा घर है, मेरा घर थोड़ी ना है जो तू मेरे को रख लेगी। तो भले मित्र हैं, लेकिन फिर भी अभी शंका का दौर चल रहा था। फिर भी चलो आमंत्रण है तो जाएंगे। जाने लगी तो मन में विचार आया, पता नहीं इनने बुलाई है, व्यवस्था है कि नहीं, खिलाएगी पिलाएगी कि नहीं, तो भूखे मर गए तो क्या होगा। तो अपन अपना टिफिन साथ में रख के चलो।
तो कहाँ रखती टिफिन चीटी, तो उसके पास हमारे जैसे सामान थोड़ी ना थे, साधन। तो जहां रहती थी वहीं से कचरा की एक डिलिया उठाई और मुंह में रख के चली। पहुंच गई वहां पर अपनी सहेली के पास, और वहां पहुंचती है तो वो कहती है कि देखो कितना माल माल भरा हुआ है, चखो इसका लाभ लो, स्वाद लो, आनंद लो। तो वो कहती है चख तो रही हूं पर मजा सा नहीं आ रहा, क्या मालूम क्या है इसमें, टेस्ट अच्छा नहीं है। अरे कैसी बात करती हो, शक्कर है और मीठी नहीं लग रही, ये कैसा तुम्हारा, या तो तुम्हारी जीभ खराब है। नहीं नहीं, जीभ तो ठीक है। तो मुंह खोलो, क्या है, तो मुंह खोला तो उसमें पहले से गंदगी भरी हुई थी, शक्कर का स्वाद आता कैसे। आचार्य देव यहाँ कहते हैं, कैसा है वह ज्ञान जो रसिक जनों को सुहाता है, रसिका नाम रोचनम, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को अत्यंत सुखकारी है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने जब इसका अनुवाद किया ना अमृत कलशों का, तो उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति डाली इसका हिंदी पद्यानुवाद में, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। क्या कह रहे हैं, रसिक जन को जो रुचे इस ज्ञान के रस को चखो। रसिक जन मतलब कौन, सम्यक दृष्टि जीव। अब सम्यक दृष्टि का मतलब कहां से लगाना, चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध अवस्था पर्यंत जिनको यह रस भाता है उनको जगत के रस नीरस लगते हैं। अनुभव की दशा में भी ऐसी लाइन आती है, हाँ, रस नीरस हो जात तदक्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे उद्गल प्रीति नसावे, राग देश युत चपल पक्षयुत मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। कठिन तो नहीं होती बात, हाँ, होए तो बिल्कुल नहीं कहना, सर नहीं हिलाना कि साहब समझ में आ रही है। कठिन को कठिन ही कहना तो सरल होने के अवसर होंगे, नहीं तो कठिन को कठिन है ये जान करके भी लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में सर हिला दिया तो मायाचारी का दोष लगने वाला है। सरलता से तत्व आने वाला है, मायाचारी से तत्व नहीं आता। सरल, अरे नहीं आया तो नहीं आया, एक बार नहीं आया तो दो बार से, दो बार नहीं तो बारंबार। अभ्यास करने से तो सरल होगा कि नहीं होगा। तो देखो लिखा कि रसिक जन को जो रुचे, रसिका नाम रोचनम, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को अत्यंत सुखकारी है। निरंतर क्या करते रहते, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। चिंतन, यद्यपि जो ये चिंतन शब्द है ना, ये वास्तव में इस अर्थ का द्योतक नहीं है। चिंतन नहीं कहना चाहिए, धारणा, श्रद्धान। जिसको शुद्धात्मा प्रिय होता है उसे शुद्धात्मा के अलावा अन्य कोई दिखता ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, किसी नवयुवक को किसी युवती से प्रेम हो जाए तो उसको उसे याद करने के लिए कैसा क्या प्रयास करना पड़ता होगा, याद रखने के लिए क्या करना पड़ता होगा, नाम रटना पड़ता होगा, हाँ, क्या करता होगा। बोले साहब हमें हमसे क्यों पूछते हो, हमारी तो अरेंज मैरिज थी ना, जिसकी लव हुई हो उससे बात पूछो, वो बताएगा प्रेम विवाह वाला वो याद कैसे रखता था। हमारी तो अरेंज मैरिज। अच्छा, आपका अरेंज हो गई तो आपको प्रेम नहीं है क्या आपस में एक दूसरे के प्रति, है कि नहीं? वो प्रेम भी अरेंज्ड वाला है हमारा, सहज नहीं है, अरेंज्ड है। वो तो चूंकि समाज ने, परिजनों ने बोल दिया था कि इनके साथ जीवन बिताना है तो हम बिता रहे हैं। इतना गजब का भेद ज्ञान चलता है। बोलो, जब प्रेम होता है किसी का उससे तो उसको स्मरण करना पड़ता है कि वो भूलता ही नहीं है। वो किसी भी पदार्थ को देखता है तो उसको स्मरण आता है। मानो उसको कोई युवती से राग है, आकर्षण है, लड़की से राग, तो वो देखेगा कपड़े की दुकान में कपड़े टंगे हुए और उसको ये लगेगा ये वर्ण उस पे जमेगा, ये रंग उस पे जमेगा। मिठाई की दुकान पे गया, अरे ये मिठाई उसको प्रिय है, तो बोलो मिठाई दिखती है कि वो दिखती है? हैं? वो दिखती है, देखता है मिठाई को, दिखती है वो, इसको कहते हैं प्रेम। अभी यहाँ पे सारा विश्व झलके, विश्व तो नहीं झलके, संसार अवस्था में तो सीमा के अनुसार झलेगा, अपने जो भी मतिश्रुत ज्ञान की मर्यादा उतना झलके, तो पदार्थ दिखना चाहिए कि पदार्थ को देखने वाला ज्ञान दिखना चाहिए। देखो बोलो क्या दिख रहा है?
ये तो मैं कई दिनों से दिखा रहा हूं, अब तो आपको इसकी कंपनी का नाम भी याद हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं दिखा रहा आपको, मैं ये दिखा रहा हूं ये जो गेय बन रहा है ना ज्ञान में, ये पेन का जो आकार है ये इस पुद्गल का आकार नहीं है, ये ज्ञान आकार है। ज्ञान में जो पदार्थ झलक रहा है उसका अपना आकार ज्ञान में स्वयं निर्मित हो रहा है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, गेयों में ज्ञान नहीं बस ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। कौन सहारा है? अरे अंत समय में भी समाधि के लिए कौन सहारा है, और इस समय असरण जगत में कौन सहारा है? यदि व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्टि, और निश्चय से कहे तो शुद्धात्मा। इसके अलावा ना कोई सहारा था, ना है, ना हो सकता। इसीलिए ज्ञानी जन यहाँ वहां उपयोग को नहीं भ्रमाते, एकांत प्रिय रहते हैं, शांत भावी रहते हैं और आनंद रस को भोगते हैं एकांत में बैठ के। ऐसा नहीं समझ लेना ये कोई रिजर्व नेचर के लोग हैं। क्या कह रहा है? इनको समाज सोसाइटी पसंद नहीं है, परंतु सीधी सी बात है, उनने तय किया धन समाज गज बाज राज कछु काज ना आवे। जब ये मेरे काम के ही नहीं है तो मैं अपने उपयोग को यहाँ क्यों भ्रमाऊं? बात ख्याल पड़ती? देखो पढ़ता हूं थोड़ा सा। बहुत अच्छी मार्मिक कलश हैं, एक एक कलश को ऐसे एक एक शब्द पढ़ते हुए आप विचार करोगे तो आपको इसका रस पकेगा। और कैसा है वह ज्ञान? पहले तो कहा, पहले लाइन में क्या लिखा? शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को जो अत्यंत सुखकारी है। अब दूसरी बात कहते हैं, और कैसा है वह ज्ञान? त्रिकाल ही प्रकाश रूप है, सदैव प्रकाश रूप है। अब फिर से देखो, थोड़ा सा विचार करो, प्रकाश रूप कैसा? अभी सूर्य उदय हुआ है तो प्रकाश आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। सूर्य का प्रकाश आप तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर रात्रि में क्या होता है? सूर्य चला जाता है तो प्रकाश आता है कि नहीं आता? कि नहीं आता। तो मैं आपसे पूछता हूं, अभी सूर्य उदित है और सूर्य अस्त होता है, तो ये जो उदित और अस्त होने की बात है ये हमारे दृष्टिकोण से, हमारे कहने की है। देखा जाए तो सूर्य सदैव प्रकाशमान। क्या कह रहे? सूर्य सदैव प्रकाशमान। सूर्य अस्त हो जाए तो उसका सूर्य नाम ही ना पड़े, दिनकर। क्या कह रहे हैं? जो जहां जाए वहीं दिन कर दे। तो भले तुम्हारे यहां अंधेरा हो पर कहीं ना कहीं तो दिन होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? बोलो। नहीं तो अमेरिका वालों का सूर्य अलग हो और इंडिया वालों का सूर्य अलग हो तो उसमें भी पार्टीशन हो जाए, फिर ऊपर आकाश गंगा में गैलेक्सी में लड़ाई मच जाए। किस बात की लेकर के कि तुम हमारी सीमा में मत आना है, हम यूरोपियन है, तुम एशियन हो। गजब की बात है। सूर्य एक ही है, वो चाहे यहाँ प्रकाश कर रहा हो चाहे वहां प्रकाश कर रहा हो, वो सिर्फ गमन कर जाता है तो यहाँ का प्रकाश ओझल होता है और वहां प्रकाश दिखता है। और जो भी आपकी विज्ञान की भाषा हो, मुझे तो दृष्टांत का प्रयोग करना था। क्या कह रहे हैं? त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। निगोद अवस्था में भी जीव जीव ही था, मनुष्यादि पर्याय में भी जीव जीव ही है, और सिद्ध अवस्था में भी जीव जीव है। सदैव प्रकाश रूप है। प्रकाशत्व शक्ति, 47 शक्तियों की चर्चा आई ना समय सार जी के अंतिम में, तो वहां पे प्रकाशत्व शक्ति दी। प्रकाशत्व सहज स्वभाव से प्रकाशित, बाह्य अवलंबन की जरूरत नहीं। जगत के पदार्थ को यदि उसको देखना हो, पदार्थ का ज्ञान करना हो तो बाह्य प्रकाश की जरूरत है। रात्रि में अंधेरा हो जाए तो दीपक जले या लाइट जले तो हम पदार्थ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, ये वस्तु ये है, ये यहाँ रखी है, यानी हमें लाइट की जरूरत है। लेकिन आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इसको जानने के लिए किस अवलंबन की जरूरत है? किसकी जरूरत है? कितनी लाइट जलाएंगे कि शुद्धात्मा दिख जाएगा? और कोई बुझा देगा तो क्या दिखना बंद हो जाएगा? हाँ, गजब की बात है। देखेगा तो दिखेगा और नहीं देखना चाहेगा तो कोई दिखा नहीं सकता।
आंख पे ही अगर पट्टी बांध के रखा होगा तो कैसे दिखेगा? मोह की पट्टी पड़ी हुई है। पर्यायों में अपनत्व बुद्धि पड़ी, एकत्व बुद्धि पड़ी, तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा दिखता ही नहीं। देखना भैया, थोड़ा सा जाग लेना, सो मत जाना। समय पे बात पूरी कर दूंगा, सिर्फ 10 मिनट और बचे। कल जैसी गलती आज नहीं दोहराएंगे। कल ज्ञान गोष्ठी में 15 मिनट लेट हो गया था। क्या कह रहे? 15 मिनट अधिक हो गई थी, आज नहीं होगी। आज 5 मिनट बिफोर कर देंगे आपका हो तो। लेकिन जागृत रहना। जागृत इसलिए रहना, बात निकल गई हाथ से तो फिर कब आएगी एक ठिकाना नहीं। 4 गति 84 लाख योनियों के दरवाजे हैं जहां पे जीव परिभ्रमण कर रहा है एक कक्ष के अंदर, और हर दरवाजे को खटखटा के देखता है कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। हर जगह ताला जड़ा हुआ था, सिर्फ एक ही जगह थी जो खुला हुआ गेट था। एक गेट खुला था जिसमें ताला नहीं लगा था। वो कौन सा था? मनुष्य पर्याय, जहां से निकल सकता था बाहर। लेकिन हुआ क्या कि जब हर गेट पे गया तब तो खटखटाया, धक्का मारा, खोलना चाहा, और जब मनुष्य पर्याय में आया तो नींद का झोंका आया, आगे बढ़ गया। थक गया था ना। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। आचार्य देव कहते मर पच करके भी तत्व कौतूहल करो। मर पच करके भी जैसे बने तैसे करो, लेकिन अवसर खोने योग्य नहीं। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपना साथ यदि लंबा चाहते हो ना तो लक्ष्य एक जैसा बना लो, और यदि लक्ष्य एक जैसा होगा तो मोक्ष मार्ग के पथिक साथ साथ चलेंगे। और यदि लक्ष्य अलग अलग होगा तो हमारा साथ बहुत लंबा है ही नहीं। आप बिल्कुल पक्का समझना। लोग 10 लक्षण पर में बात बोलते थे, अगले साल फिर आना। क्या कह रहे हैं? और मैं उसी समय मना कर देता था। पहले साहब क्या तकलीफ हुई? हमारी व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं। व्यवस्था तो आपने बहुत अच्छी दी थी। अगर व्यवस्था को देखें तो हमको यहीं रह जाना चाहिए, लेकिन हमको व्यवस्था का बात नहीं है, व्यवस्थित होने का अपना लक्ष्य बना के रखना है। तो व्यवस्थित होने के लक्ष्य के लिए हमें अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं रसिका नाम रोचनम, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को जो अत्यंत सुखकारी है। और कैसा है वह ज्ञान? त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। आप लोग जिनवाणी लेके बैठा करें तो आपको प्रमाद नहीं आएगा। पुस्तक लेके बैठेंगे तो आपको बिल्कुल सावधानी रहेगी। या तो बिल्कुल ऐसी एकाग्रता रखो कि जो शब्द कहे जा रहे हैं वो, उसके अलावा बाहर कोई भी तरह की कोई चर्चा दिमाग में ना बैठे। आप समझना, उपयोगों को समेटने पर परिश्रम तो लगने वाला है। और दिगंबर मुनिराज इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, इसलिए जहां उपयोग भ्रमता है वो ऐसे स्थान पे जाते ही नहीं है, उपयोग को भ्रमाते ही नहीं है। यदि कदाचित स्वरूप में निमग्न न रह पाए तो बाहर में आएंगे तो स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान, उत्सर्ग ये सब चलेगा। और यदि वहां से उपयोग जाएगा तो वापस अंदर जाएगा। सामाजिक रीति नीति जो जगत से उनको कोई लेना देना नहीं। ये मंदिर निर्माण करा रहे हैं कि धर्मशाला बना रहे हैं कि प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि बने हुए को तोड़वा रहे हैं कि तोड़े को बनवा रहे हैं, ये काम उनका है ही नहीं। उपयोग को नहीं भ्रमाते। क्या कह रहे हैं? उपयोग को नहीं भ्रमाते। अरे उनके प्रतिदिन स्वाध्याय का लाभ हो, ये संभव ही नहीं है मुनिराज की। तो फिर बोलो मुनिराज से उपदेश मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? हाँ, वनवासी हैं, एकांत प्रिय हैं, पता ही नहीं है, नदी के प्रवाह की तरफ होते हैं, बहते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते पता है? जहां रुक जाए वहीं राग हो जाता है। जहां रुक जाए वहीं राग। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर के सामने जो आपकी सीमा है, आपके घर की हद है, उसकी रजिस्ट्री तो आपकी होगी 1000 फीट के मकान की। उसके आगे जो एंक्रोचमेंट है वो जगह किसकी है? सीढ़ी बना के रखी है, फिसलनी बना के रखी है, गाड़ी खड़ी करते हो और क्या कहते, कोई दूसरा आके खड़ी कर दे तो कहते मेरे घर के सामने खड़ी नहीं करना, मेरी जगह है। पता है, जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अपने कलेजे पे बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन हटाता ना अतिक्रमण, तो अतिक्रमण क्या है? जो तेरी सीमा नहीं है, तूने उसको अपना माना तो उसका अधिकारी नहीं है, वो हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। तेरी सीमा क्या है? जीव की सीमा क्या है? अपने स्वचतुष्टय में रहे, ये उसकी सीमा है। लेकिन स्वचतुष्टय को देखता नहीं है और पर चतुष्टय में, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है। बस यहीं से उसके अनंत संसार चलता है। तो देखो क्या कहते हैं
त्रिकाल प्रकाश रूप है। एक पॉइंट और बोल के बात विराम ले लेंगे। कोई प्रश्न करता है ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? बहुत जिज्ञासु श्रोता था, शिष्य बड़ा जिज्ञासु था। आपने जो ये विधि बताई, आपने जो बात कही, ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होगी? हाँ, क्योंकि इसको ऐसा लगता काम करना तो सिर्फ मुझे ही आता है। जैसे मैं आपसे कहूं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो तो आनंद का विषय है कि नहीं? आपके नगर में होगा तो उत्साह होगा कि नहीं होगा? अरे हाथ उठा के बोलो तो थोड़ा सा आपकी शारीरिक व्यायाम भी हो। हाँ, हाथ उठा के बोलो, होएगा? अच्छा, तो आप उसमें तन मन धन से समर्पित होंगे कि नहीं होंगे? ये होंगे। अब तन मन धन से समर्पित हुए, फिर आपने जाके समिति में कहा हमको भी आप जो काम दोगे हम करने को तैयार। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए, यातायात व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, इस व्यवस्था को आप विद्वान व्यवस्था आपको देखनी है, सबको काम सौंप दिया। एक बेचारा गरीब रह गया। क्या कह रहे हैं? तो उसको कहा गया तुम ज्ञाता दृष्टा होके पंच कल्याणक देखना है। ये क्या, ये कोई काम होता है क्या? ये काम सौंपा गया, तुम तो हमें निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हैं? गजब की बात है, जिसका पंच कल्याणक हो रहा है वो ज्ञाता दृष्टा, जिनके कल्याणक हो रहे हैं वो ज्ञाता दृष्टा, और तुझे वो काम कहे तो तुम कहते निगलेक्ट कर रहे हो। हमको कोई डिपार्टमेंट दो। चलो कुछ नहीं बना था, एक काम करो, चप्पल जूते इकट्ठे करो। अरे ये कोई काम होता है? क्यों? वीतरागी, भगवंत के समूह शरण में अगर तूने चप्पल जूते भी व्यवस्थित कर दिया, यद्यपि समूह शरण में तो नहीं होते, लेकिन मान लो उस आयतन उस व्यवस्था में कर दिया तो छोटा काम नहीं समझना। क्या कह रहे? भगवंतों की भक्ति के लिए तूने कुछ अपने उपयोग को बाहर बहुत भ्रमता था तो इस काम में भी लगा दिया, उस व्यवस्था को संभाल लिया। सिर्फ पानी छानने का ही प्रतिज्ञा ले ली, मैं पंचकल्याण के छने पानी की व्यवस्था करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और बाकी समय पूरा फुल लाभ लूंगा। ऐसे करता नहीं बन जाना भगवान की कल्याणकों की, कि भगवान तो भगवान बन जाए और हम कर्ता बुद्धि के कारण यही पड़े रह जाए। क्या कह रहे हैं? भगवान बनाना सरल है, भगवान बनना कठिन है। बनाना तो सरल है, अपन बनाएंगे क्या? बने बनाए भगवान है। हाँ, कहाँ बनते हैं भगवान बताओ? भारत में भगवान कहाँ बनते हैं? हाँ, वो हमारे रमेश जी वो सब खुश हो गए, हमारा एरिया साहब, हमारे यहाँ बनते भगवान। हमारे यहाँ कहाँ पर? राजस्थान। हमारे यहाँ तो साहब पूरे देश विदेश में जहां तक भगवान गए सब हम ही लोग हैं, भगवान हम ही लोग भेजते, हमारे यहाँ से पहुंचते भगवान। भगवान हमारे यहाँ बनते। जब भी भगवान बनते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। क्या कह रहे हैं? जब भी बनते हैं मध्य प्रदेश। अब महाराष्ट्र वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको मध्य प्रदेश आना पड़ेगा। आप भले हमको बुलाओ, आना आपको हमारे यहाँ ही पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, अपने अंदर आना पड़ेगा। यहाँ आओगे तो भगवत्ता दिखेगी और वो भगवत्ता प्रकट। हाँ, ये जो मैंने आपको दृष्टांत दिया ना, ये डॉक्टर साहब और पापा के बीच में हुआ था प्रवचन में। जैसे देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी के कौन हकदार है, तो छोटे दादा ने पहले कह दिया हमारे यहाँ भगवान बनते हैं, तुमको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद पिताजी का प्रवचन था पंच कल्याण, तो उन्हें भी तुरंत लो। क्या कहीं जाने से भगवान नहीं बनते? जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक भगवान नहीं। यद्यपि किसी का कथन कहीं गलत नहीं, वो कथन जिस अपेक्षा से था उस अपेक्षा से, ये कथन किस अपेक्षा से उस अपेक्षा से। बात ख्याल में आती है? देखो, ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है? प्रश्न किया आपने, कहा कि रागादि से भिन्न अपने गायक को देखो, जो रसिक जनों को जो भाता है उसका अनुभव करो, उस रस को तुम चखो तो तुम्हारे को भी कार्य की सिद्धि होगी। तो कहता है ऐसा करने से कैसे होगी? ऐसा करने से कैसे होगी? बच्चों की एक आदत होती है, सब्जियां नहीं खाते, या तो उन्होंने डिसाइड करके रखा सिर्फ ये वाली खाएंगे, दूसरी को हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, भाती नहीं है, सुहाती नहीं है, खाने को तैयार नहीं है। हर माता पिता इस परेशानी से जूझते हैं। कोई बिरला ही होगा कि जिसका बच्चा देव पर्याय से आया होगा तो अलग बात है, नहीं तो नाक में दम करके रखे हैं, खाना खिलाना परेशान करके रख देते हैं, भोजन करने तैयार नहीं, भग रहे हैं यहां से वहां।
पता नहीं क्या उधम पुधम मची हुई है दिमाग में, यही चैन से नहीं बैठते। तब उससे बोलते हैं तू एक बार चख के तो देख। क्या कह रहा है? मत खाना, चख के तो देख, चख के तो देख, एक बार रख के तो देख जीभ पे। जिसको तूने चखा ही नहीं है तो उसके विषय में कैसे कह सकता है कि इसकी उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? तो अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि इसका आस्वादन करो। तो वो कहता है ऐसा करने पे कार्य सिद्धि कैसे होगी? अरे करके देख, तब ना हो तो कहना। शक्कर को जीभ में रख के देख और मीठी ना हो तो कहना, पर तू कहेगी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप भगवान बन सकते कि नहीं? हैं? बन सकते हैं? कौन से काल में? अरे जो त्रिकालिक भगवान आत्मा है उसको काल का प्रश्न उठाया, यही गड़बड़ी हो गई तूने। तो बोले साहब वो सब लिखा तो जिनवाणी में ऐसा ही होता, यही होता। तेरे को सब वो चीजें तो पता है, वहां पे जो मूल बात लिखी थी कि तू बना बनाया भगवान आत्मा है, तो उसको दृष्टि कर। ये छोड़ विकल्प की कौन सा काल चलता है, कौन सी अवस्था चल रही है, ये कौन सी पर्याय, ये सब छोड़ विकल्प और सिर्फ ये निर्णय कर तू भगवान आत्मा है। एम अनुभव कर, एम नक्की कर, एम परिचय कर, हूं परमात्मा छू। ये कर नक्की। ये नक्की करते से ही सम्यक दर्शन हुआ और कन्फर्मेशन हो गई टिकट की। अब कहीं से भी जाए हमको दिक्कत नहीं है, हमको सिद्धालय पहुंचना है, यहां से नहीं तो विदेश क्षेत्र से कहीं से जाएंगे जरूर। और 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं, उसमें मेरा नंबर तो फिक्स है। बोलो और किसी को लगाना है? टिकट खाली है अभी, हाँ रिजर्वेशन कराना। और हम तो कह रहे हैं ना कि रिजर्वेशन कराना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना। आप जाओ तो मेरी टिकट ले लेना। संसार बड़ा स्वार्थी है। उसने पूछा काउंटर पे जाकर के कितनी टिकट खाली है, बोले 2। तो पहले मेरी पत्नी और मेरी दे दो और बाकी का क्या उनको वेटिंग में डालो। संवेद शिखर की यात्रा में ऐसा हुआ, एक आदमी इकट्ठा फॉर्म लेके गया अपना ही समाज वाला, 10-20 लोगों के फॉर्म, लाओ हम करा देंगे। देखे तो सिर्फ 4 ही टिकट कंफर्म, बाकी सबकी वेटिंग। तो 4 कंफर्म भी किसकी होगी बताओ? हैं? उनने जैसे ही बोला 4 टिकट कंफर्म है, फॉर्म पलट गए पूरे ऊपर के नीचे। पहले ये वाली कंफर्म करो टिकट। अपनी अपनी टिकट कंफर्म करना, खुद किसी के भरोसे नहीं रहना। कैसे करना? जो ज्ञानी जनों ने जिस रस को चखा, जिस पथ का अनुसरण किया, उस पथ पर चलना, उस पथ का अनुसरण करना, तो निश्चय ही हमें वह मार्ग की सिद्धि होगी। उस रस का स्वाद तो चखो, एक बार चखने पर सारे जगत के रस फीके प्रतीत होंगे। हम और आप सब इसी तरह से इस अध्यात्म रस का रसपान करें और सर्व कर्मों से मुक्त होकर और शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस भाव से अपनी बात को विराम लेते हैं। दोपहर की कक्षा 3:30 बजे से होगी। अभी जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ करने के बाद में हम सभी अपना जो स्वाध्याय है, आपके नगर में होता हो और विद्वान भी आते हो, नहीं भी होता हो, तो आप अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय भी करने की कोशिश करें। जो कलश हमने पढ़ा इसको और पढ़ें, इस पे गुरुदेव श्री के प्रवचन में क्या विशेष बात आई है उसका अध्ययन करें, आपको इसका रस पकेगा निश्चित ही। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे नाम प्रेषित कर दिए हैं, मैं बढ़ देता हूं ताकि कोई छूटा हो तो फिर मुझे और भेज देना, क्योंकि मैं कई बार देख नहीं पाता हूँ। मुझे भक्ति के लिए नाम आए हैं विधि कनिका दिल्ली, आस्था बत्रा जैन छिंदवाड़ा, मुन्ना भाई परिवार कलकत्ता, विद्या काला सैलू, और जिनवाणी स्तुति में है श्रीमती कांता ताई औरंगाबाद, नीलेश जी सैलू। इतने नाम मुझे अभी आए। तो आज रात्रि के लिए अगर किसी को और नाम प्रेषित करना हो तो भेज देना। मैंने कहा ना अपनी टिकट खुद ही बुक करना, दूसरे को मत भेजना, क्योंकि मैं जिसके नंबर से आता है मैं उसका नंबर एक बार खोल के देखा, फिर उसने बोला इनका भी लिख लेना, तो बाद में यदि मैंने वो नंबर ओपन नहीं कर पाया तो आपका रह जाएगा। अपने अपने नंबर से आप प्रेषित कर देना, मैं नोट कर लूंगा और क्रम से आपको आमंत्रित करना। आइए अब जिनवाणी स्तुति का हम पाठ करें। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का
अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 3 बार विधि पूर्वक णोंकार मंत्र का पाठ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। प्रातः दोपहर में 3:30 बजे से होगा। 5-7 मिनट पहले प्रारंभ करते हैं, तो कुछ ना कुछ पाठ आदि का उस समय हम प्रारंभ कर देते हैं। आप उस समय से जुड़ेंगे तो वो पाठ भी आप पढ़ें। पाठ से आपको क्या होता है, थोड़ा सा परिणामों में स्थिरता आती है, तो स्वाध्याय के लिए फिर हमारे विकल्प बाहर के भागते हैं, तो वो बचेंगे और वो धैर्य अपना बंधेगा, तो स्वाध्याय अच्छे से होगा। ज्ञान गोष्ठी की चर्चा दोपहर में करेंगे। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र।